डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो शुभ सायंकाल, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। तो आज हम आपको कक्षा 10 की संस्कृत के व्याकरण के पहले अध्याय पर ले चलते हैं, जिसका नाम है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय। प्रत्याहारों का प्रत्याहारों का सामान्य परिचय। प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो इसमें जो है आपका 1 नंबर का सवाल आएगा। डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है। ओएमआर सीट पर भरने के लिए या तो प्रत्याहार दे करके उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत कौन-कौन से वर्ण आएंगे, या किसी एक या 2 वर्ण को दे करके आपसे उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा। तो इसको पढ़ने के लिए हमें सामान्य तौर पर थोड़ा-सा बिल्कुल डीपली पढ़ना होगा, तभी हम इसमें से 1 नंबर आपका कन्फर्म कर कर पाएँगे। तो आइए सबसे पहले आज हम देखते हैं प्रत्याहारों का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले प्रत्याहार जो है इसको पढ़ने के लिए माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता होगी। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता होगी? माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो माहेश्वर किसे कहते हैं? माहेश्वर सूत्र। सबसे पहले माहेश्वर शब्द क्या है, ये जाने। माहेश्वर जो है वो शिव जी को कहते हैं। माहेश्वर किसको कहते हैं? शिव जी। तो अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना होगा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। कई बार आपके यूपी बोर्ड में ये सवाल पूछा गया है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या। बहुत बार ये पूछा गया है सवाल, तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है वो 14 है। क्यों है? इसके पीछे एक किंवदंती है। किंवदंती क्या है कि यहाँ पर एक व्याकरणाचार्य या वैयाकरण भी कह सकते हैं, व्याकरणाचार्य या वैयाकरण वैयाकरण है पाणिनि महाराज। पाणिनि महाराज जो है, ये शंकर जी की उपासना जो है एक पैर पे खड़े होकर के 14 वर्ष तक इन्होंने किया था। तो इसके पीछे 14 होने की संख्या के पीछे क्या है कहावत? कहावत ये है कि ये पाणिनि जो महाराज हैं, ये वैयाकरण कहलाते हैं, संस्कृत के व्याकरणाचार्य कहलाते हैं। इन्होंने जो है शिव जी की उपासना अपने एक पैरों पर खड़े होकर के 14 वर्षों तक की थी। और जब शंकर जी यानी शिव जी प्रसन्न होते हैं तो वो 14 वर्ष के हिसाब से अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं। तो डमरुओं की 14 बार की आवाज से जो है, ये हर एक आवाज से जो है एक सूत्र की रचना की। उसी को हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। और उसकी संख्या कितनी है डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, उसकी जो संख्या है वो है 14। तो आइए 14 माहेश्वर सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला सूत्र है अयूढ़। पहला सूत्र है अयूढ़। दूसरा सूत्र है पहला सूत्र है अयूढ़। दूसरा सूत्र है रील रिक। दूसरा सूत्र है रीलिक। और तीसरा सूत्र है ए औच। नहीं, तीसरा है एयोंग। तीसरा सूत्र है एयोंग। और चौथा सूत्र है ए औच। चौथा सूत्र है ए औच। पांचवा सूत्र है वरट। है वरट। तो ध्यान दीजिए, इसी माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाएंगे। प्रत्याहार को बनाने का हम सामान्य ट्रिक आपको बताएंगे कि प्रत्याहार का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये माहेश्वर सूत्र को देख रहे हैं, उसके बाद हम प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया को बताएंगे। और अगला जो आपका छठा सूत्र है वो लड़ है।
और सातवां सूत्र जो है आपका है यमर्णम। क्या है? यमर्णम है। आठवां सूत्र क्या है? झभें। आठवां सूत्र है झभें। और नौवां सूत्र है घ ढ ध ख। घ ढ धा और ख, ये है नौवां। 10वां सूत्र आपका है जब गड दस। जब गड और दस, ये आपका 10वां सूत्र है। यानी हर वर्ग का तीसरा वर्ण रखा गया है इसके अंतर्गत। 11वां सूत्र देखेंगे। 11वां सूत्र आपका है खफ छठत चटतौ। खफ छठत चटतौ, ये आपका 11वां सूत्र है। 12वां सूत्र देखेंगे। 12वां सूत्र है आपका कपय। और 13वां सूत्र है सा 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 हा। ये 13वां सूत्र हो गया आपका। सस सर है। और 14 नंबर का जो सूत्र है वो है आपका हल। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, जो 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, कभी-कभी सवाल बन जाता है कि स्वरों को पाणिनि ने कितने सूत्रों के अंतर्गत रखा है। ध्यान दीजिए, कभी-कभी सवाल यूपी बोर्ड में बन जाता है कि स्वरों को पाणिनि महाराज ने अपने माहेश्वर सूत्र में जो है कितने क्रमांक तक रखा है। तो आपको ध्यान देना है, स्वरों को पाणिनि महाराज ने 4 क्रमांक तक अपने माहेश्वर सूत्र के 14 नंबर के क्रमांक में 4 क्रमांक तक रखा है। तो यहां से लेकर के यानी आ ई उ और री री ए और ओ ऐ और औ, यानी कितने स्वर उन्होंने रखे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 9 स्वरों को डियर स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने किसमें रखा, जो है स्वरों की सूची में रखा। और ये कितने क्रमांक तक रखा? 1 से लेकर के 4 क्रमांक तक। जो अंतिम वर्ण आपका बच रहा है, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो अंतिम वर्ण आपका बच रहा है वो आपका केवल सूत्र को पढ़ने की सुविधा के लिए इन्होंने दिया है। इसकी काउंटिंग आप कहीं नहीं करेंगे, केवल ये पढ़ने की सुविधा के लिए है। अगर आपको प्रत्याहार दे दिया जाए तो आप इनको अंतिम वर्ण की गणना करके कॉपी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ने की सुविधा के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जैसे मान लीजिए हम पहले सूत्र का पहला वर्ण आ लिए और अंतिम सूत्र का अंतिम वर्ण चा लिए, तो एक प्रत्याहार हो गया। अच्छा, क्या हो गया डियर स्टूडेंट? ये आपका एक प्रत्याहार हो गया। तो अब इसको कहने से हमारा किसका बोध हो जाएगा? इसको कहने से हमारा स्वर का बोध हो जाएगा। यानी अच प्रत्याहार कह दिए तो आप किसका बोध हो जाएगा? स्वरों का बोध हो जाएगा। और यहाँ से जो 5वां आपका है, 5वें नंबर के क्रमांक से लेकर के 14वें नंबर तक के क्रमांक तक आपके व्यंजन रखे गए हैं। तो यहाँ से अगर हम इस सूत्र का पहला वर्ण लेते हैं और अंतिम सूत्र का अंतिम वर्ण लेते हैं, तो किस प्रत्याहार का निर्माण होता है? आपका हल प्रत्याहार का निर्माण होता है। हल प्रत्याहार कहने से जो है समस्त व्यंजन का बोध हो जाता है। तो आपको एक और चीज यहाँ पे, सवाल कहीं से भी बन सकता है डियर स्टूडेंट, ध्यान ये देना है कि सवाल जो है आपका कहीं से भी बन सकता है। यानी उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। मेरे कहने का आशय यह है कि अच अगर कह दिया जाए तो उससे हमें किसका बोध होगा? संपूर्ण स्वरों का, जो 9 स्वर हैं पाणिनि महाराज के द्वारा रखे गए सूत्र में, उन 9 स्वरों का बोध हो जाएगा। और हल कहने से संपूर्ण व्यंजन का बोध हो जाएगा। अंतिम वर्ण को छोड़ करके गिन लेंगे तो संपूर्ण व्यंजनों की भी संख्या आपको निकल कर सामने आ जाएगी। तो इस तरह से अगर कोई सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसको कहने से संपूर्ण स्वर का बोध हो जाता है, तो विकल्प में 4 विकल्प दे देगा।
तो चारों विकल्प में ध्यान हमें ये रखना है कि वो कौन-सा प्रत्याहार है जिसको कहने से हमारे संपूर्ण स्वरों का बोध हो जाएगा। तो वो है अच, इसका ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे प्रश्न पलट करके पूछ लेता है कि वह कौन-सा प्रत्याहार है जिसको कहने से संपूर्ण व्यंजनों का बोध हो जाता है, तो वो कौन-सा है? वो आपका हल प्रत्याहार है। तो इन 2 प्रत्याहारों को आप ध्यान से समझते रहेंगे। आइए हम कुछ और चीज़ों पर आगे चर्चा करते हैं। तो हम डीपली पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को और इसमें से आशा करते हैं अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपका कोई अंक हम जाने नहीं देंगे। आप केवल ध्यान से पढ़ते रहें और समझते रहें। तो इसमें से आपका सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण पर हम विचार करेंगे। वर्ण पर हम विचार करेंगे। वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। वर्ण का सबसे पहले ध्यान देंगे। वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। अक्षर अथवा ध्वनि। तो ये तो डियर स्टूडेंट आपको हमने क्या बताया, वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी इस वर्ण का जो अर्थ है वो क्या है? शाब्दिक अर्थ अक्षर है या ध्वनि। अक्षर का मतलब क्या है? जिसका हम क्षर ना कर सके, जिसको हम नष्ट नहीं कर सके, वो क्या है? वो आपके अक्षर है। और अक्षर या ध्वनि, ध्वनि जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई भी माना जाता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? जहाँ से भाषा स्टार्ट होती है, ये सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी ध्वनि है। तो मुख से निकली हुई उस छोटी-सी छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। थोड़ा-सा लिखना पड़ेगा यहाँ पर। मुख से मुख से निकली हुई मुख से निकली हुई उस मुख से निकली हुई उस छोटी-सी छोटी ध्वनि को छोटी-सी छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकली हुई उस छोटी-सी छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जिसका विभाग ना हो सके। जिसका विभाग ना हो सके। जिसका विभाग ना हो सके यानी जिसको बाँट ना सके। जिसका विभाग ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है आ, ई, उ, का, खा, गा इत्यादि। ये जो है आपके क्या हैं? ये सब आपके वर्ण हैं। अब इन वर्णों को 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो आपके स्वर वर्ण। एक क्या है? स्वर वर्ण है। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका स्वर वर्ण है और दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका व्यंजन वर्ण है। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो स्वर वर्णों के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। स्वर वर्ण नंबर 1 जो है स्वर वर्ण। इनसे भी छोटे-छोटे सवाल आपके बनते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान से पढ़ना होगा। जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण करने में जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, अन्य वर्णों की सहायता